संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से आप अरदास करते रहिएगा, गुरु जी से ब्लेसिंग्स उनकी लेते रहिएगा, आप खुश रहिएगा। संगत जी, मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं 19 ईयर्स की हूँ। गुरु जी से मेरा परिवार 2018 में जुड़े थे। बहुत नाजुक, बहुत कठिन समय में गुरु जी ने हमारा हाथ थामा था, जब सब ने छोड़ दिया था। कहते हैं ना कि जब ये दुनिया के लोग जब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं ना, तब वो मालिक आता है। और सही में गुरु जी हमारे लिए फरिश्ता बन के आए थे। गुरु जी से जब मैं जुड़ी थी, तब वो सिचुएशंस संगत जी ऐसी थी, शायद बहुत ज़्यादा नाजुक थी। और मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी। वो 3 साल का था जब मेरे भाई को माइंड प्रॉब्लम हुआ था। उसको दौरे की प्रॉब्लम थी संगत जी। उसे दौरे पड़ते थे। उस टाइम पे मैं खुद 12-13 साल की थी। उस टाइम पे मैंने प्रॉब्लम्स देखी, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्ट्रगल देख लिया। उसको प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक होता था। प्रॉब्लम एक पल ऐसा है कि जब डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि बहुत मुश्किल है। संगत जी, वो नाजुक पल शायद जिंदगी में कभी ना भूलूं, लेकिन उस समय मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा और मेरे परिवार का हाथ थामा था। उसके बाद हम मेरी मदर और मेरा भाई गुरु जी के मंदिर गए थे। कहते हैं ना, गुरु जी किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं मंदिर पहुंचने का या उनसे जुड़ने का। हमारे रिलेटिव में ही हमारे एक चाचा है जो गुरु जी से जुड़े। उन्होंने मन्नत मांग रखी थी कि मेरा भाई जब ठीक होगा तो वो दर्शन करवाने के लिए लाएंगे। जब तक थोड़ा सा ठीक हो गया था, मेरा भाई ठीक हो गया था, तब मंदिर लेके गए थे संगत जी। उसके बाद जो हमारी उनसे लगन लगी है ना, वो एक दिन सिर्फ मम्मी और मेरा भाई गए। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे, मेरे पापा को बुलाया और मतलब आई वॉज टू मच क्राइंग। जब मैंने गुरुजी को देखा, वो बड़ी शिवलिंग जब मैंने देखी, मैंने जब देखा ना, तो मैंने ये सोचा कि यही वो शक्ति थी जो शायद आज से कई सालों से हमारे साथ थी, जो हमें नहीं पता था। संगत जी, हमारे घर पर हमारे इष्ट देवता शिव जी हैं। पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है हमारे घर में भोलेनाथ की पूजा। मेरी दादी से परदादी, उससे भी आगे से भोलेनाथ जी की पूजा करते आ रहे हैं। तब से हमारे घर में एक रीत चलती आ रही है शिव जी की। तो मुझे नहीं पता था मेरे गुरु जी शिव जी ही खुद स्वयं गुरु के रूप में आएंगे। मैं तो वैसे ही धन्य हो गई। और उसके बाद उसी के बाद संगत जी, मेरा भाई मंदिर गया। पापा और मम्मी गए थे, उसी के 2-3 बार मंदिर गए। उसके बाद फिर दर्शन करवाने के लिए ले गए। संगत जी, उसने उधर का चाय प्रसाद खाया, समोसा प्रसाद खाया। जैसे वो सब बाहर आए, मंदिर के बाहर आ गए, मेरे भाई को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग गई। संगत जी, उस वॉमिटिंग में ही ना उसके सारे कर्म कट गए। उसके वॉमिटिंग के एक दिन बाद ही उसके ब्रेन का एमआरआई था। एमआरआई करवाने गए, डॉक्टर इज शॉक्ड, माय पेरेंट्स आर शॉक्ड, इवन मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि रिपोर्ट जो आई थी, एमआरआई रिपोर्ट इज नॉर्मल। संगत जी, ये हम बिलीव ही नहीं कर सकते थे। जो बच्चा आज से 1 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से आया है, एडमिट होके आया है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के आया है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल कैसे हो सकती है। जब डॉक्टर से हम मिले, कंसल्ट किए, डॉक्टर ने बोला जो इसके माइंड में जो एक बैक्टीरिया था वो खत्म हो गया, वो सूख गया, वो खत्म हो गया, ही इज नॉर्मल। गुरु जी के चाय प्रसाद में, समोसे प्रसाद में अपार शक्ति है संगत जी।
हर एक कण में गुरु जी के मंदिर के हर एक कण में अगर आप बाहर से भी दर्शन करोगे ना, आपके बुरे कर्म, आपके जो भी चीजें होती हैं वो वहीं कट के आपको नई ब्लेसिंग्स मिल जाती है। वहाँ की धूल में, वहाँ की चौखट में, वहाँ की उधर की जो मंदिर की वाइब है ना, वो इतनी स्ट्रांग वाइब है कि पॉजिटिव एनर्जी हो गई समझी। उन्होंने मेरे ब्रदर को ठीक करा, उसके बाद उन्होंने मुझको हर एक लेवल पर, हर एक लम्हे मुझे अपना होने का प्रेजेंस, अपने होने का एहसास दिलाया संगत जी। गुरु जी ने मुझको 10th के बोर्ड में पास किया, 12th में पास किया, उसके बाद उन्होंने मुझे लंदन के एग्जाम्स क्लियर करवाए। ये सिर्फ मेरे गुरु जी के वजह से। गुरु जी ने इतना हम सबको ब्लेसिंग्स दे रखी है, शायद बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ऐसी कृपा आप सभी गुरु संगत पर बना के रखिएगा। संगत जी, मेरे सत्संग से या मेरे जवाब से अगर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलता है संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशाली समझूंगी। गुरु जी हम सबको ना जरिया बनाते हैं किसी ना किसी को जवाब देने का। मैं अगर किसी प्रॉब्लम्स में फंसती हूँ या कुछ स्ट्रगल करती हूँ तो मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे उसी में जवाब मिल जाता है। यूट्यूब पर इतने गुरु जी के सत्संग, इतने प्यारे प्यारे सत्संग अवेलेबल हो गए संगत जी, आप सुनिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि उसमें अपार शक्ति होती है। हमें लगता है हम टाइटल पढ़ लेते हैं, हमारे जवाब उसके अंदर होता है, तो वो प्लीज इग्नोर मत करिएगा, सत्संग सुनिएगा। और सत्संग हो, गुरुवाणी हो, मंत्र जाप हो, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें गुरु जी ने ये हमें दे रखी है जिनसे हम अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स को कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं, लेकिन हाँ कम जरूर कर सकते हैं। और संगत जी, अभी रिसेंटली गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। आज से 1-2 महीने पहले की बात है। मेरी मदर के एकदम अचानक से स्टमक पेन होने लग गया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टेस्ट दिया। एक टेस्ट में इतनी प्रॉब्लम आई कि डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर कहने लग गई कि ये जो आपकी इतना प्रॉब्लम हो, यूरिन के ऊपर प्रॉब्लम थी उनके स्टमक में। जब प्रॉब्लम्स निकली तो उन्होंने ये बोल दिया कि क्या बोलते हैं, आपके ना पित्त की थैली में पथरी निकली है, तो आपको गैल ब्लैडर सर्जरी होगी। हमने कभी सर्जरी करवाई नहीं, कभी इसका नाम नहीं सुना, सो वी आर शॉक्ड। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। मैंने गुरु जी से रोते रोते अरदास करी। और संगत जी, आप ना विश्वास मानिए, अरदास में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। सच्चे मन से उनके चरणों के सामने की हुई अरदास गुरु जी सुनते हैं। और कहते हैं ना कि गुरु जी का स्वरूप बात नहीं करता, गुरु जी बात भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। उनकी मुस्कुराहट में ना सारे आंसर्स होते हैं हमारे। आप देखिए, आप बहुत प्रॉब्लम में होंगे और गुरु जी मुस्कुरा रहे होंगे तो ये लगेगा उस टाइम पे हो सकता है परीक्षा चल रही हो हमारी, ये भी तो हो सकता है ना। तो संगत जी, बस ऐसे ही हुआ। तो हमने यही सोचा कि भाई सर्जरी करवानी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने सोचा कि बड़े मंदिर जाएंगे, जल प्रसाद करेंगे और उज्जैन जाएंगे, महाकालेश्वर। तो अगले दिन हमने ही प्लान बना लिया उज्जैन जाने का। संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी ने जो चीजें प्लानिंग कर रखी है, हमारी फिर प्लानिंग कहाँ चलती है। हमारा उज्जैन जाना कैंसिल हो गया, लेकिन उस दिन सर्जरी की डेट निकल गई। अब गुरु जी की आज्ञा थी तो उनका मंत्र जाप करके, उनको प्रणाम करके हम चले गए हॉस्पिटल। तो पापा मम्मी को लेके चले गए। सर्जरी भी हो गई, 1.5 आवर्स की सर्जरी थी, मोस्टली 1 आवर्स लग गए थे। सर्जरी हुई और ये भी दात मेरे गुरुजी ने ही बख्शी थी मेरी मम्मी को दर्द सहन करने की। उसी के बाद संगत जी ये हुआ, फिर 1-2 महीने बाद उनको फिर से स्टमक पेन होने लगे। फिर हम समझ नहीं पाए हुआ क्या है। लेडीज डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि इनके पेट में यूरिन के ऊपर प्रॉब्लम्स निकली है, गांठ निकली है।
अब फिर हम परेशान कि अभी अभी वो सर्जरी अभी अभी ऑपरेशन से हटी, दोबारा एक ऑपरेशन कैसे क्या होगा। उन्होंने बोला ये टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवाया संगत जी, तो टेस्ट में बताया, डॉक्टर फुल 100% श्योरिटी के साथ कह रहे थे कि इनकी इतनी प्रॉब्लम है कि ट्यूमर या कैंसर का शेप ले सकती है। तो संगत जी आप एक इमेजिन कीजिए, किसी के घर में उसकी मदर को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसकी बेटी पे क्या गुजरती है। जब मेरे घूम बम्स आ गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मुझे ये पता चला कि मम्मी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। बस मैं गुरुजी को देखी जा रही थी, रो ही जा रही थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतना ज्यादा मैंने उनसे प्रे करी, इतनी ज्यादा प्रे करी। बस मैं रोती गई उनसे अरदास को, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं आपको ही जानती हूँ, आपको ही सब मानती हूँ, पूरा जीवन मैंने आपको समर्पित कर रखा है। अब आप इसमें जो भी करो, बस अब सब आप पर है गुरुजी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले दिन फिर टेस्ट था, टेस्ट करवाए, डॉक्टर शॉक्ड हो गए। मेरे फादर को बिलीव नहीं हो रहा है, रिपोर्ट आई तो आई कैसे। जिस श्योरिटी के साथ डॉक्टर ने बोला था कि हाँ इनको ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं। उस रिपोर्ट में इतना ही आया कि पेट में एक छोटी सी गांठ है जो कि ठीक हो जाएगी। संगत जी आप सोच सकते हैं एक ट्यूमर वाली रिपोर्ट कैसे कन्वर्ट हो सकती है एक छोटी सी गांठ में। ये सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। और उनकी कहते हैं ना, अरदास में इतनी शक्ति होती है, अगर आप सच्चे मन से करते हैं ना, वो जरूर पूरी करते हैं। गुरुजी ने ना, जब से हम गुरुजी से जुड़े, ऐसी बात नहीं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें हटा भी दिया। आखिरी सांस आखिरी दम तक मेरे गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली है संगत जी। वो सिर्फ सब्र की परीक्षा लेते हैं कि अगर मैं ये क्या मुझे सुख में ही पूछा या दुख में भी पूछेगा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, बस उनका हाथ पकड़ लो संगत जी, नो मैटर व्हाट। बस हमें हमारे गुरुजी चाहिए, चाहे जितना भी दुख आए, चाहे जितना भी सुख आए। सुख भी आके चला जाएगा और दुख भी आके चला जाएगा। तो ये सब देने वाले, ये सब हटाने वाले मेरे गुरुजी हैं। सुख देने वाले भी मेरे गुरुजी और दुखों को हटाने वाले भी मेरे गुरुजी हैं। वो चीज भी हुई, मेरी मदर की सर्जरी दोबारा हो गई, वो छोटी सी गांठ भी निकल गई, प्रॉब्लम्स भी सब खत्म हो गई। संगत जी हम ना 17-18 साल से एक कमरे में रह रहे थे। आप सोच सकते हो 6 मेंबर्स कैसे एक कमरे में रह सकते हैं। उस वो 6 परिवार, वो 6 मेंबर्स नहीं, उन 6 मेंबर्स के साथ 7वें मेंबर मेरे गुरुजी भी हमारे साथ रह रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हम तो रह रहे हैं, साथ साथ गुरुजी भी इतनी प्रॉब्लम्स, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। संगत जी कुछ कहते हैं ना, जब गुरुजी ने जो टाइम सेट कर रखा है उसी टाइम पे चीजें होती हैं। गुरुजी ने हमें एक नया घर बख्शा, आज हम इतने खुश होके रह रहे हैं। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा इतना अच्छा घर होगा। हमारे मतलब बहुत अच्छा घर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब से हम इस घर में आए, गुरुजी का भव्य दरबार, बहुत बड़ा सत्संग भी घर में हुआ, जो कि मतलब कहते हैं ना, लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि हम सत्संग करेंगे, लेकिन मेरा सपना था कि जिस दिन मेरे घर सत्संग होगा ना, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। बहुतों का ड्रीम तो क्या से क्या नहीं होता, लेकिन मेरा ड्रीम था कि गुरुजी आप मेरे घर पे सत्संग करवा देना। बहुतों का ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, लेकिन मेरा ड्रीम था कि गुरुजी आपको मेरे घर आना है। तो वो आए भी, उन्होंने प्रेजेंस होने का वो भी दिखाया। उस दिन सत्संग वाले दिन आरती के टाइम पे गुरुजी ने शायद वर्षा भी हमारे घर पर करवाई। अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना संगत जी, वो है मेरा उनके साथ। बस चीजें आती है ना तो डामाडोल नहीं होना। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सब्र की परीक्षा संगत जी गुरुजी हमारी लेते हैं। उस सब्र को हमें बहुत मजबूत रखना पड़ता है, पेशेंस हमें रखने पड़ते हैं, वो विश्वास, वो अपने आप को ना फुल सरेंडर कर देना गुरुजी पे कि गुरुजी अब चाहे जो भी हो जाए। जब संगत जी मैं इस उम्र में गुरुजी पर इतनी विश्वास कर सकती हूँ, तो आप सब जाने। आज मैं 19 ईयर्स की भी हूँ, लेकिन मुझे अपने करियर से ज्यादा
मैं पहली प्रायोरिटी गुरुजी को देती हूँ कि अगर गुरुजी मेरे साथ है ना, तो मैं हर एक सक्सेस, हर एक गोल अचीव कर सकती हूँ। और अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं रहेंगे तो ये जीवन व्यर्थ है मेरे लिए। तो गुरुजी ने इतना सब कुछ मुझे दे रखा है, मैं इस वजह से ज़्यादा उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आपने मुझे इस उम्र में अपने आप से जोड़ा है, इतनी भक्ति दी है। इसके लिए कहीं दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बस गुरुजी पर विश्वास रखिए, दुख है वो बादल भी चले जाएंगे। कहते हैं ना, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है अभी, वो भी दूर हो जाएंगे, जिस तरीके से मेरे प्रॉब्लम्स गुरुजी ने दूर कर दिए। बस उन पर अपने विश्वास कभी मत टूटने देना, वो बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी। जिन्होंने महसूस किया है ना, उनको पता है। आप देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। मेरे पिता बहुत दयालु हैं, मतलब इतने दयालु हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आज अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे सामने स्थापित हैं येलो चोला में। इतने मुस्कुरा रहे हैं ना, उनकी मुस्कुराहट देख के मतलब इतना खुशी मुझे आ रही है। तो ये गुरुजी की आज्ञा थी संगत जी कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। और प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी की आज्ञा होगी तो जरूर मैं दोबारा सत्संग शेयर करूंगी। कहीं दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें और भी गुरु संगत को। बस गुरुजी सदैव आप सभी के साथ, आपके परिवार के साथ, हमारे साथ, समस्त गुरु संगत के साथ रहे और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।